हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं इसलिए कुछ किए नहीं, आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानी सुन चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वो। अब यही सवाल मैं योगी आदित्यनाथ जी से करना चाहता हूं। मेरठ में जो सोनू कश्यप के साथ हुआ, उस पे आपकी जबान को क्या हो गया? सोनू कश्यप को जिंदा जलाया गया, वो क्या कहीं बाहर का नागरिक था या बांग्लादेश का था? बांग्लादेश के नागरिक के ऊपर आप इतना बड़ा बयान देते हैं, सभी बातें करते हैं, लेकिन जब अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश के उस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो आपका एक भी बयान सामने नहीं आया है। आगे देखिए। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सुरक्षा की जो गारंटी है, यहाँ उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी का अपहरण होता है, उसकी माँ की हत्या कर दी जाती है, एक दीपू नाम के व्यक्ति को जिंदा जला के मार दिया जाता है और लूटपाट कर ली जाती है। सुरक्षा की गारंटी कहाँ है? किसी की मृत्यु हो जाती है, आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस पर कुछ काम करें। आप मुख्यमंत्री हैं तो सवाल भी तो आप ही से किया जाएगा। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपकी मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप बाहर के जो देश हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ मान लीजिए अत्याचार हुआ तो आप बोलिए, इतना विरोध करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है जब आपके अपने प्रदेश के एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, उस पे आप मौन क्यों हैं? उस पे आपका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? एक दलित लड़की को अपहरण कर लिया जाता है और उसकी माँ की हत्या कर दी जाती है, उस पे भी आपका बुलडोजर नहीं चल रहा है। त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों पैर में गोली नहीं मारी जा रही है जैसा अन्य अपराधियों के साथ होता है? ये दोहरी नीति क्यों? क्या जो अपहरण करने वाला था वह अपराधी नहीं था या उसने अपराध नहीं किया? आगे देखिए। मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं, और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ। यही सच्चाई है। मरने वाला पिछड़ा है, मरने वाला दलित है। सवाल तो बनता है ना, मरने वाला दलित है, मरने वाला पिछड़ा है, तो आप मौन क्यों हैं? आगे देखिए। से आना चाहिए, इस घटना की भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, इसीलिए हम कह रहे हैं नोट। काश यही भर्त्सना आप कर देते और कहते जिन्होंने अपराध किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? इससे पहले एक मामला और भी है, कोडीन कफ सिरप का मामला, उसमें भी आपका बुलडोजर शांत है। क्यों योगी जी, आप मुख्यमंत्री हैं हमारे, क्या आपसे हम ये विनती नहीं कर सकते हैं कि आप ये काम करवाएं? देश हित में करवाएं, राष्ट्र हित में करवाएं, प्रदेश हित में करवाएं, डिस्ट्रिक्ट के हित में करवाएं। क्या मेरठ के जो लोग हैं वो आपके अपने नहीं हैं? क्या जो अभी जो मृत्यु हुई है वो हिंदू नहीं थे? और मैं उन संगठनों से भी पूछना चाहता हूं जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो हमेशा दौड़ कर आते हैं आगे, लड़ाई करते हैं, वो कहां चले गए? वो क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ऐसे ही राष्ट्र बनाना चाहते हैं
बाहर के लोगों से प्यार और अपने लोगों से तिरस्कार। करना, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए। सुनिए। और हमारा भी प्रयास होना चाहिए, जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि हम बिल्कुल समर्थन में नहीं आएंगे। बांग्लादेशियों को निकालिए, रोहिंग्या को निकालिए, बिल्कुल समर्थन में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे सवाल जरूर पूछेंगे, जो अपने प्रदेश में जो मृत्यु हो रही है उस पे आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी सरकार कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, वही कानून व्यवस्था इस समय तार-तार हो चुकी है। और जब उस समाज के लोग आंदोलन करने जाते हैं तो पुलिस के द्वारा रोका जाता है। और जब वही बांग्लादेश में जब हिंदू जो जलाया गया उसके खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं, उसके खिलाफ जब आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ कोई पुलिस नहीं लगाई जाती है। ये दोहरी राजनीति क्यों?